हेलो चिल्ड्रेन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग कर रहे हैं ओलंपियाड वर्कबुक का चैप्टर 2, जिसका क्वेश्चन नंबर 20 तक हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। सो क्वेश्चन नंबर 21 इज इन अ सर्टेन स्टेट दिस मच स्टूडेंट्स वर एनरोल्ड इन वेरियस स्कूल। एक स्टेट में इतने स्टूडेंट्स जो हैं एनरोल हुए हैं अलग अलग स्कूल्स में। ऑफ दीज, इनमें से दिस मच स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन प्राइमरी स्कूल, इतने स्टूडेंट्स हैं प्राइमरी स्कूल में, इतने स्टूडेंट्स हैं हाई स्कूल में, ठीक है, एंड द रेस्ट इन मिडिल स्कूल, और जो बाकी हैं वो हैं मिडिल स्कूल में। सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन मिडिल स्कूल, मतलब यहाँ हमें टोटल स्टूडेंट्स का नंबर दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद जितने बच्चे प्राइमरी स्कूल में एनरोल्ड हुए हैं उसका नंबर दिया है। फिर जितने बच्चे हाई स्कूल में एनरोल्ड हुए हैं उसका नंबर दिया है, और क्वेश्चन हमसे पूछा है कि मिडिल स्कूल में कितने बच्चे एनरोल्ड हुए हैं। तो जो टोटल नंबर है उसमें से हम इन दोनों नंबर्स को माइनस कर देंगे तो हमें मालूम चल जाएगा कि मिडिल स्कूल में कितने बच्चे एनरोल हुए हैं। सो क्वेश्चन नंबर 21, टोटल enrolled students is equal to 5261,989 students enrolled in primary school 91965,233 and students enrolled in high school 2006756. Therefore, students enrolled in middle school is equal to 5261,989 में से माइनस करेंगे इन दोनों को, प्लस करके 1965233 प्लस 2006756, ठीक है। 5261,989 माइनस इन दोनों को प्लस करके आएगा 3971989, और इसको माइनस करेंगे तो आएगा 1290000। ओके, सो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22, 2626 bags of marbles were stored in a godown. If each bag contained 49 marbles, then find the total number of marbles stored in the godown. एक गोडाउन में इतने बैग्स रखे हैं जिनमें की मार्बल्स हैं, हर बैग में 49 मार्बल्स हैं, तो टोटल कितने मार्बल्स होंगे। सिंपल क्वेश्चन है, बैग्स का नंबर दिया है, एक बैग में जो मार्बल्स हैं उसका नंबर दिया है। टोटल नंबर के लिए हमें क्या करना है, 2626 इंटू 49, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 128,674। सो ऑप्शन बी इज द आंसर। Question number 23, a company earned this much in a year. If the total expenses were this, then how much money was saved? एक कंपनी एक साल में इतना अर्न करती है, इतना कमाती है, और इतना एक्सपेंस करती है, इतना खर्च करती है, तो उसकी सेविंग क्या होगी। तो जो कमाती है उसमें से जो खर्च करती है उसको माइनस कर देंगे तो हमें सेविंग मालूम चल जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए ₹5648000 माइनस ₹474,596, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आंसर आएगा ₹5173404। सो ऑप्शन डी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, a contractor sent this much bricks for the construction of 70 chambers. If an equal number of bricks were required for each chamber, then how many bricks were used for each chamber? एक कॉन्ट्रैक्टर ने इतनी ब्रिक्स सेंड की हैं 70 चैम्बर्स बनाने के लिए, ठीक है।
अगर हर चैम्बर बनाने के लिए इक्वल ईट ब्रिक्स का इस्तेमाल होता है तो एक चैम्बर बनाने के लिए कितने ब्रिक्स का यूज हुआ है। तो जो टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स है उसको नंबर ऑफ चैम्बर्स से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सो 7 6 9 5 9 4 0 डिवाइडेड बाय 70 डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 109942। सो ऑप्शन डी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, ईच फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग इज फिटेड विथ 20 डोर्स। एक बिल्डिंग है जिसके हर फ्लोर पर 20 डोर्स हैं। ठीक है, देयर आर 20 फ्लोर्स इन ईच बिल्डिंग, और हर बिल्डिंग में 12 फ्लोर्स हैं। एंड देयर आर 25 सच बिल्डिंग्स, और इस तरह की 25 बिल्डिंग्स हैं। ठीक, तो कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ डोर्स फिटेड इन द कॉम्प्लेक्स। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रिवर्स तरीके से हम पढ़ते हैं। एक कॉम्प्लेक्स है जहां पर 25 बिल्डिंग्स हैं, हर बिल्डिंग में 12 फ्लोर्स हैं और हर फ्लोर पर 20 डोर्स हैं। तो पूरे कॉम्प्लेक्स में कितने डोर्स होंगे? तो जो टोटल बिल्डिंग है 25, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 फ्लोर से, और हर फ्लोर पे हैं 20 डोर्स, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 से। ठीक है, इसको पूरा हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 6000। सो ऑप्शन सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, फाइंड द वैल्यू ऑफ Q प्लस R माइनस S प्लस P। ये क्वेश्चन एक हमें यहाँ दिया है, कुछ वैल्यूज यहाँ पर मिसिंग है, उन वैल्यूज को पहले फाइंड आउट करना है, फिर इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 26, सबसे पहले जो वैल्यूज हमें मिसिंग है उनको फाइंड आउट करेंगे। सो 108 10695 9 9 97 972, इस तरह से हमें ये क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज हम पहले फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर जो वैल्यू है वो है S, यहाँ जो वैल्यू है वो है Q, यहाँ जो वैल्यू है वो है R, एंड यहाँ जो वैल्यू आएगी वो है P। ठीक है, नाउ 108 को 9 से हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि क्वोशिएंट हमें दिया हुआ है, तो 108 को 9 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा 972। ठीक है, नाउ 1069 में से 972 को माइनस करेंगे तो आएगा 97। उसके बाद हम इसको यहाँ डाउन करेंगे तो ये हो गया 975। अगेन यहाँ 972 को माइनस किया हुआ है, इसका मतलब फिर से 108 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 972। 975 में से 972 को माइनस करेंगे तो आएगा 3। ठीक, चारों वैल्यूज हमें मिल गई। सो Q इज इक्वल टू 7, R इज इक्वल टू 5, S इज इक्वल टू 9 एंड P इज इक्वल टू 3। अब जो हमें क्वेश्चन दिया है उसको सॉल्व करेंगे। Q प्लस R माइनस S प्लस P, इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। Q इज 7, R is 5, S is 9 and P is 3। इसको सॉल्व कर लेंगे। 7 प्लस 5 प्लस 3 माइनस 9, 7 प्लस 3 10 प्लस 5 15 माइनस 9 इज इक्वल टू 6। ठीक है, 6 देखते हैं हमारे कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन डी। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 27, a total of 18,816 tiles were used for decorating the rooms, kitchen and bathrooms of all apartments in a building. Each apartment has 2 rooms, 1 kitchen, 2 bathrooms. The number of tiles used are given below. 1 kitchen 64 tiles, 1 room 84 tiles and 1 bathroom 52 tiles. How many apartments are there in the
बिल्डिंग। बहुत क्वेश्चन को बहुत घुमा के पूछा है, ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन बहुत सिंपल है बट इसको ध्यान से पढ़ेंगे। टोटल 18,816 टाइल्स वर यूज, इतनी टाइल्स यूज हुई हैं। ठीक है, रूम, किचन और बाथरूम को डेकोरेट करने में सभी अपार्टमेंट्स में, यानी जितने भी अपार्टमेंट्स हैं। ईच अपार्टमेंट है 2 रूम्स, 1 किचन एंड 2 बाथरूम। अब हर अपार्टमेंट में 2 रूम्स हैं, 1 किचन है और 2 बाथरूम्स हैं। द नंबर ऑफ टाइल्स यूज गिवन बिलो, कितने में किचन, रूम और बाथरूम में कितनी कितनी टाइल्स यूज हुई हैं ये हमें बताया है। हाउ मेनी अपार्टमेंट्स आर देयर इन द बिल्डिंग, अब हमें फाइंड करना है कि उस अपार्टमेंट में कितनी बिल्डिंग्स हैं। तो इसके लिए हम फाइंड आउट करेंगे पहले कि एक बिल्डिंग में कितनी टाइल्स लगी हैं। उसके लिए हमें फाइंड आउट करना होगा कि किचन, रूम और बाथरूम में मिलाकर कितनी टाइल्स लगेंगी। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 27, किचन में लग रही हैं 64 टाइल्स, रूम में लग रही हैं 84 टाइल्स एंड बाथरूम में लग रही हैं 52 टाइल्स, ये गिवन है। ओके, नाउ टाइल्स यूज्ड फॉर 1 अपार्टमेंट, एक अपार्टमेंट में कितनी टाइल्स यूज हुई हैं? एक किचन है, 2 रूम्स हैं एंड 1 बाथरूम है। ठीक, तो किचन में लगी है 64, रूम में लगी है 84 और 2 रूम्स हैं तो 2 इंटू 84 प्लस बाथरूम में लगी हैं 52। बाथरूम भी 2 है। ओके, तो इसको भी हम डबल कर देंगे। नाउ 64 प्लस 84 इंटू 2 168 प्लस 52 इंटू 2 104, इन सबको प्लस करेंगे तो 336, यानी एक अपार्टमेंट में 336 टाइल्स लगी हैं। ठीक है, अब टोटल टाइल्स का नंबर हमें मालूम है, उसको हम डिवाइड करेंगे 336 से, तो हमें टोटल नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स मालूम चल जाएगा। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स इज इक्वल टू, जो टोटल नंबर है टाइल्स का 18816, उसको डिवाइड करेंगे एक अपार्टमेंट में जो टाइल्स लगी हैं उससे। ठीक, डिवाइड करने के बाद आंसर हमें मिलेगा 56। सो ऑप्शन सी इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, machine A can produce 7,500 biscuits in a day, which is 240 fewer than what machine B can produce. एक मशीन है A जो कि एक दिन में 7,500 बिस्किट प्रोड्यूस करती है, जो कि 240 कम है मशीन B से। इसका मतलब जो मशीन B प्रोड्यूस करती है वो कितने करती है? 7,500 प्लस 240। ठीक है, ये तो नंबर हमें मिल गया कि कितने बिस्किट्स प्रोड्यूस होते हैं। नाउ 20 बिस्किट्स आर पैक्ड इन अ पैक, एक पैकेट में 20 बिस्किट्स को पैक किया जाता है। इफ बोथ मशीन्स ए एंड बी आर यूज्ड, अगर दोनों मशीन्स को यूज किया जाता है, देन हाउ मेनी सच पैक्स ऑफ बिस्किट्स विल बी देयर आफ्टर 7 डेज। तो 7 डेज के बाद इस तरह के कितने पैकेट्स होंगे? थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे। क्वेश्चन में हमें कई चीजें फाइंड करनी है। हमसे पूछा है 7 डेज में कितने पैकेट्स बनेंगे। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है कि एक दिन में कितने बिस्किट्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, और फिर हम उससे फाइंड करेंगे कि 7 डेज में कितने बिस्किट प्रोड्यूस हुए हैं। फिर एक पैकेट में जो बिस्किट्स का नंबर है उससे हम उसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन लेंथी है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, बिस्किट्स
produced by machine A. मशीन A का हमें दिया है 7,500. ओके, नाउ बिस्किट प्रोड्यूस्ड बाय मशीन B. मशीन B कितना प्रोड्यूस करती है? 7,500 प्लस 240 इज इक्वल टू 7,740. तो ये मशीन A का नंबर आ गया, मशीन B का नंबर आ गया. Therefore, total biscuits produced in one day. एक दिन में कितने बिस्किट प्रोड्यूस हुए हैं? 7,500 प्लस 7,740 इज इक्वल टू 15,240. ठीक है, ये एक दिन में कितने बिस्किट प्रोड्यूस हुए हैं वो नंबर है. फिर हमें फाइंड करना है 7 डेज में कितने प्रोड्यूस हुए हैं. नंबर ऑफ biscuits produced in 7 days is equal to 15240 into 7, जो कि नंबर आएगा 106,680. ठीक है, अब एक पैकेट में कितने बिस्किट पैक किए गए हैं? नंबर ऑफ बिस्किट्स इन 1 पैक is equal to 20. Now the number of packets, अब हमें number of packets find out करने हैं. So total number of packs is equal to 106,680 divided by 20. 20 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 5334. 5334. Option D is the answer. Question number 29. Jimmy's balance in a bank on 1st November is this. He withdraw this much and this much from his account and deposit this much in his account in that month. What was the balance at the end of the month? जिमी के बैंक में बैलेंस 1 नवंबर को इतना है. उस महीने वो 2 बार मनी विड्रॉ करता है, इतना और इतना, और 1 बार मनी डिपॉजिट करता है. तो अब उसके अकाउंट में कितने पैसे हैं? तो जो टोटल मनी है उसमें से 2 बार वो जो मनी विड्रॉ करता है उसको माइनस करेंगे और जो डिपॉजिट करता है उसको प्लस करेंगे, तो मालूम चल जाएगा कितना मनी अब उसके अकाउंट में है. क्वेश्चन 29. बैलेंस है ₹58709. विड्रॉ उसने किया है ₹13090 एंड सेकेंड टाइम ₹16518. तो टोटल मनी विड्रॉ किया है उसने 29608. डिपॉजिट किया है ₹1680. तो न्यू बैलेंस क्या है उसके बैंक अकाउंट में? 58709 प्लस ₹1680 माइनस जो उसने मनी विड्रॉ की है ₹29608. ठीक है, इन दोनों को प्लस करेंगे. ₹60389 माइनस ₹29608 इज इक्वल टू ₹30781. So the answer is option D. Question number 30. Find the value of A minus B minus C minus D by completing the given addition matrix. वैल्यू हमें फाइंड करनी है A माइनस B माइनस C माइनस D की. उससे पहले हमें वैल्यू फाइंड करनी है A, B, C और D की. तो A की वैल्यू कैसे आएगी? इन दोनों को प्लस करके. B की वैल्यू के लिए इन दोनों को प्लस करेंगे, C की वैल्यू के लिए इन दोनों को और D की वैल्यू के लिए इन दोनों को. तो पहले प्लस करके हम इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, फिर जो ऊपर इक्वेशन दी है उसको हम सॉल्व करेंगे.
So A is equal to 18732 plus 10923 is equal to 29655. Then B की वैल्यू 18732 plus 8473 is equal to 27205. Now C की वैल्यू 9018 plus 10923 is equal to 19941 and D की वैल्यू 9018 plus 8473 is equal to 17491. ये तो चारों की वैल्यू हमारे पास आ गई A, B, C और D की। अब जो हमें इक्वेशन दी है A माइनस B माइनस C माइनस D, इनकी वैल्यूज रखेंगे हम। A 29655 माइनस B की वैल्यू 27205। ठीक है, अब इनको जो सब्ट्रैक्ट करके आएगा उसमें से हम माइनस करेंगे C और D की माइनस करके वैल्यू जो आएगी उसे। C की वैल्यू 19941 एंड D की वैल्यू 17491। इन दोनों को माइनस किया तो वैल्यू आई 2450। उसमें से माइनस करेंगे इन दोनों को, पहले इसकी वैल्यू आएगी 2450 और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगा 0, है ना। इतना कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास आंसर आया 0। सो ऑप्शन ए इज द आंसर। ठीक, सो यहाँ हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम स्टार्ट करेंगे फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। टिल देन बाय बाय।